शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वरार्पा सुतः श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसायीशा कर्तव्यं दैवमानिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ परदिशा उत्तिष्ठ जगदीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजना स्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाश्रितेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवतं विमुने कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुत चित्तवृत्तिम्
प्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिता मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्दिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ श्री भगवान् सत्य साई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पत्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशक्काय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्बसूत्राय नमः। ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यावताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्तिविहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहाय सहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वभृद्वासिने नमः।
ॐ श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ॐ श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया
प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो। दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सोहम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सोहम मंत्र का अपनी श्वासों के साथ स्मरण करें। अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एकटक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है। दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के मध्य मुझे मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान मेरे हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं और हम सबको
अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ अभय दान दे रहे हैं। परम ज्योति स्वरूप भगवान सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। मेरे हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाईं ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है।
उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित, पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मनमुटाव है या जिनका हमसे मनमुटाव है, द्वेष है, उन सबको दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति, प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर अमर अविनाशी सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सोहम सोहम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है। భగవత్ తత్వం అనేటువంటిది తాను గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడు. मानव भगवत तत्व यानी दिव्यत्व को समझने की क्षमता नहीं रखता। కనుకనే భగవంతుడు కూడాను పాత్రధారి అయి ఉండి కూడాను ఈ యొక్క పాత్రలు చేసేటువంటి యొక్క ప్రవర్తనలకు కొంత కాలమును అందిస్తుంటాడు. वैसे तो इसमें भगवान की भी एक भूमिका है। वो भी सही समय आने की राह देखते हैं। చెట్టులో పుట్టినటువంటి కాయను కూడాను ఫలం కావాలంటే కొంత కాలాన్ని తీసుకుంటుంది. फल को पकने में कुछ समय लगता है। ఆ యొక్క కాలంలో ఇది పరిపక్వమైనప్పుడు ఆ చెట్టును వీడి కింద పడుతుంది ఈ ఫలం. जिस क्षण फल पकता है वह नीचे गिर जाता है। అదే విధముగానే మనము మన కాలం సమీపించినప్పుడు మంచైనా చెడ్డైనా కూడా రెండు విధమైనటువంటి ఫలితాన్ని కూడా మనం అందుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటుండాలి. जब समय आए
तो हमें परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही परिणाम अच्छे हों या बुरे। మన యొక్క చర్యల వల్లనే మనకు చెడ్డలు ఏర్పడుతుంటాయి. हमारे स्वयं के कार्य ही हमारे साथ हो रही बुरी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। మన యొక్క చర్యల వల్లనే మనకు మంచి చేకూరుతుండాలి. जो कुछ भी अच्छा हमें प्राप्त होता है वह हमारे अच्छे कार्यों के कारण मिलता है। దీనిని పురస్కరించుకొని మన ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధమోక్షయో అన్నాడు. मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। इसी आधार पर कहा जाता है कि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। కనుక మన మనసును పవిత్రమైన మార్గంలో ప్రవేశపెట్టాలి. इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि मन पवित्र मार्ग पर ही हो। పరోపకార సంబంధమైన మార్గంలో ప్రవేశపెట్టాలి. हमें मन को परोपकार के मार्ग की ओर मोड़ना चाहिए। సమాజ క్షేమాన్ని కోరేటువంటి మార్గంలో మనం ప్రవేశపెట్టాలి. हमें हमेशा संपूर्ण विश्व के सुख की कामना करनी चाहिए। అప్పుడు ఈ మనసు యొక్క పవిత్రత కూడాను సార్థకమవుతుంది. तभी मन को त्याग की भावना प्राप्त होती है। కనుక ఈనాటి మానవులు యందు కానీ ఈనాటి దేశమునందు కానీ ఇన్ని విధమైనటువంటి యొక్క అల్లకల్లోలములకు కారణం ఏమిటి? మన యొక్క భావములే దీనికి కారణం. मनुष्यों और पूरे देश में सभी प्रकार के आंदोलन, लड़ाई झगड़े का क्या कारण है? हमारी सोच ही उत्तरदायी है। మనకు ఎవరో చెడుకు తలపెట్టారని పరులను నిందించడం కానీ या तो दूसरों की आलोचना या दूसरों को दोष देना जो हमारे साथ बुरा होता है। మనకు ఎవరో హాని చేశారని చెప్పని వారిని కొంతవరకు శిక్షించడానికి ప్రయత్నించడం కానీ क्योंकि यह एक सत्य है कि किसी ने हमें तकलीफ पहुंचाई है और उसी कारण हम उसे दंड देना चाहते हैं। మనం ఏమాత్రం కూడా ప్రయత్నం చేయకూడదు. हमें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ఆ శిక్షించేది వేరొక వ్యక్తి కాదు. वह जो दूसरों को दंड देता है वो कोई पृथक नहीं है। అతను కేవలం నిమిత్త మాత్రుడే. वो व्यक्ति एक माध्यम होता है। నీ దుష్ట బుద్ధి నిన్ను శిక్షిస్తుండాలి. यह तुम्हारा कमजोर स्वभाव है जो तुम्हें दंड देता है। నీకు మంచిని చేకూర్చినటువంటి ఏదో ఒక వ్యక్తి కాదు. जो कुछ अच्छा तुम्हारे पास है वो केवल तुम्हारा स्वयं का नहीं है, అతను కూడా నిమిత్త మాత్రుడే. वो भी एक माध्यम है। నీవు చేసినటువంటి సత్కర్మల యొక్క ఫలితమే నీకు మంచిని చేకూరుస్తుండాలి. अच्छे कार्यों का परिणाम तुम्हें अच्छा ही मिलता है। కనుక మంచి కానీ చెడ్డ కానీ మన ప్రవర్తన పైన ఆధారపడి ఉన్నదే కానీ కేవలము దైవానుగ్రహము దైవాగ్రహము అనేటువంటి దాన్ని మనం ఏమాత్రం కూడా చింతించకూడదు. अच्छा और बुरा यह तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर होता है, पर हमें यह कभी नहीं कहते रहना चाहिए कि यह भगवान की कृपा है या भगवान को कोसना नहीं चाहिए। భగవంతుడు ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ వంటి వాడు. भगवान तो पोस्टमैन की तरह है। ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ ఒక ఇంటిలో ఒకరికి ఒక జాబుని ఇస్తాడు. पोस्टमैन एक पत्र को घर में एक परिवार को देता है, మరొక ఇంటిలో ఇంకొక జాబుని ఇస్తాడు. वह दूसरे पत्र को दूसरे घर में देता है। మొదలు జాబ్ ఇచ్చినటువంటి ఇంటి వారు గొల్లుని ఏడుస్తారు. उन पत्रों को प्राप्त करने वाले कभी रोते हैं, రెండవ ఇంటిలో ఇచ్చినటువంటి జాబ్ వారు పక్కున నవ్వుతారు. दूसरे घर के प्राप्त करने वाले हंसते हैं। వారు నవ్వడానికి వీరు ఏడ్చడానికి కేవలం పోస్ట్ మ్యాన్ కర్త. क्या उनकी हंसी या आंसू के लिए वह पोस्टमैन जवाबदार होता है? కాదు కాదు, వారికి వచ్చినటువంటి జాబుల యొక్క ఇదే కారణం. नहीं नहीं, पत्र के अंदर का संदेश ही उसके लिए उत्तरदायी होता है। కనుకనే మంచి చెడ్డలనేటువంటిది భగవంతుడు అందిస్తున్నాడు. ఎవరు ఏమి చేసినప్పటికీ వారికి దాన్ని అందిస్తున్నాడు. ఏడ్చేది నవ్వేది మీ యొక్క ప్రవర్తన యొక్క ఫలితమే కానీ ఇతను కేవలం ఒక సాక్షిభూతుడు. ईश्वर एक शाश्वत साक्षी है जो आपको आपके व्यवहार के आधार पर अच्छा या बुरा देता है। कोई भी अपने कार्यों के परिणाम के आधार पर रोता है या हंसता है। ఈనాటి యొక్క మానవత్వంలో మితిమీరినటువంటి అహంకారం పెరిగిపోయింది. आज मानव में बहुत ज्यादा अहंकार भरा हुआ है। ఇంకా ఆడంబరమా చెప్పనక్కర్లేదు. दिखावे और आडंबर की हमें चर्चा नहीं करनी है। ఈ విధమైనటువంటి జీవితంలో మానవత్వానికి ఏమాత్రమైన కూడాను కొన్ని శాంతి భద్రతలు ఏర్పడతాయా? क्या आप इस तरह के जीवन में शांति और सुरक्षा की उम्मीद करते हैं? భగవంతుని అనుగ్రహం కూడాను ఇతని పైన ప్రవహిస్తుందా? क्या आप इस स्थिति में भगवान की कृपा की उम्मीद रख सकते हैं? ప్రవహించదు ప్రవహించదు. ऐसे में भगवान की कृपा कभी भी बरसती नहीं। ఎంత ధనమున్నా, ఎంత విద్య ఉండినా, ఎంత పదవి ఉండినా, ఎన్ని విధమైనటువంటి ఇది ఉండినప్పటికీ అహంకారం అనేటువంటిది ఉండినప్పుడు ఇవి ఏమాత్రం కూడా తమకు దైవానుగ్రహం దక్కదు.
हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा, शिक्षा एवं पद हो, परंतु जितने लंबे समय तक अहंकार होगा तुम कभी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। ప్రవాహము పల్లమునకే పోతుంది కానీ మిట్టను ఎక్కదు. पानी नीचे की ओर बहता है पर ऊपर नहीं बहता। ఎవడు వినయ విధేయతతో ఉంటుంటాడో వాడి వైపునే దైవానుగ్రహం ప్రవహిస్తుంది. वह जो आज्ञाकारी और विनम्र है उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ఈ అహంకార ఆడంబరమైనటువంటిది కేవలం మిట్ట వంటిది. अहंकार और आडंबर एक पहाड़ के समान होता है। ఎంత ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ ఆ మిట్టను ఎక్కదు ఈ యొక్క ప్రవాహం. सभी तरह के प्रयत्नों के बाद भी कोई भी प्रवाह इस पहाड़ को नहीं छू पाएगा। కనుకనే అహంకారమే ఈ మిట్ట. इस तरह अहंकार एक पर्वत की तरह है వినయ విధేయతే ఈ పల్లము. और आज्ञाकारिता और विनम्रता ढलान है। ఈ ప్రవాహమే అనుగ్రహం అనేటువంటి ప్రవాహము. यह किस प्रकार का प्रवाह है? यह भगवान की कृपा का प्रवाह है। కనుక భగవానుగ్రహం పొందాలనుకున్నప్పుడు మనం వినయ విధేయతులుగా ఉండాలి. भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें विनम्र होना चाहिए। పెద్దలను గౌరవించాలి. हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ఉన్నదానితో తృప్తి పొందాలి. हमारे पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। అందరి యందు కూడాను విశ్వాసమును పెంచుకునేటువంటి యొక్క ప్రయత్నం చేయాలి. हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम प्रत्येक पर विश्वास करें। ఎవరిని మనం ద్వేషించకూడదు. हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। నీవు ఇతరులను ద్వేషించినప్పుడు ఇతరులు నిన్ను ప్రేమిస్తారా? ఇది కల్ల. जब तुम किसी से घृणा करते हो तो तुम क्या सोचते हो कि दूसरे तुमसे प्रेम करेंगे? नहीं। నిన్ను అందరూ ప్రేమించాలని ఆశించినప్పుడు నీవు అందరినీ మొదలు ప్రేమించు. जब तुम चाहते हो कि सभी तुमसे प्रेम करें तो सबसे पहले तुम्हें प्रत्येक से प्रेम करना होगा। అది ఏ యద్భావం తద్భవతి అన్నారు. यद भवम तद भवति, जैसी भावना होगी वैसा ही होगा। కనుకనే మన మంచి చెడ్డలకంతా కూడాను మన యొక్క సంకల్పములు, మన ప్రవర్తనలే దీనికి మూల కారణం. इस तरह अच्छा या बुरा हमारे व्यवहार एवं विचारों पर निर्भर होता है। దైవం కూడాను సమయస్ఫూర్తిగా తమ యొక్క పాత్రానుగుణ్యంగా కొన్ని రకములైనటువంటి యొక్క శిక్షణలు కూడాను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. भगवान भी हमें एक तरह का प्रशिक्षण देते हैं जो परिस्थितियों और उपयुक्त समय के आधार पर होता है। గోవిందం భజ మూఢమతే, గోవిందం భజ మూఢమతే, గోవిందం భజ మూఢమతే, సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే, సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే, నఖి నఖి రక్షతిడు కరణే, గోవిందం భజ మూఢమతే, పునరపి జననం పునరపి మరణం, పునరపి జననీ జఠరే శయనం, గోవిందం భజ మూఢమతే, గోవిందం భజ మూఢమతే, ఇహ సంసారే బహు దుఃఖారే, కృపయా పారే పాహి మురారే, గోవిందం భజ మూఢమతే, గోవిందం భజ మూఢమతే, గోవిందం భజ మూఢమతే, గోవిందం భజ మూఢమతే, గోవిందం భజ మూఢమతే. ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, अति महेश्वरा, ओम जय जगदीश हरे, शशि वदना श्रीकरा, सर्व प्राणपते,
पतिता आपदार्णव ॐ जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदेवं मरियन्तयुनीवे स्वामी मरियन्तयुनीवे नाथ ब्रह्म जगन्नाथ नाथ ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयना ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंतुको मंगल आरती अंतुको मंगल गिरधारी ॐ जय जगदीश हरे नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण 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 ॐ नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ सत्य नारायण नारायण ॐ शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्यनारायण